उठा लो ये कागज वगैरह पीछे। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। णमो अरिहन्ताडं, णमो सिद्धाडं, णमो आयर्याडं, णमो वज्रायाडं, णमो लोये सबसाहुडं। कुंडलपुर के बड़े बाबा की, मूलनायक श्री शांतिनाथ भगवान की, समस्त मूलनायक भगवंतों की, 24 तीर्थंकर भगवंतों की, अनंत अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवंतों की, परम पूज्याचार्य भगवान गुरुदेव शिक्षक विद्यासागर जी महामृराज की, परम पूज्याचार्य श्री समय सागर जी महामृराज की, 3 करोड़ मृराजों की, मुनि श्री धर्म सागर जी महाराज की। आज का यह पावन प्रसंग की श्री शांतिनाथ भगवान जो शांति प्रदाता हैं और जिनकी महिमा का वर्णन करने के लिए कोई समर्थ नहीं है। लोगों को लगता है कि प्रतिदिन कितने सारे आयोजन होते हैं, कभी भगवान का जन्म कल्याणक हो रहा है, कभी तप कल्याणक आ रहा है, कभी मोक्ष कल्याणक, अब कितने मनाएं हम कल्याणक। तो ऐसे ही सुनो ओम शांति, शांति से बैठो सब, शांतिनाथ भगवान को देखो बस, शांति आए। तो लोगों को लगता है कि प्रतिदिन इतने सारे कल्याणक आ रहे हैं तो हम कहां तक मनाएं। तो धार्मिक क्रियाएं जो होती हैं वो पुण्य वर्धन करती हैं। जितने भी देश के विशेषज्ञ जो भी आते हैं उनसे जब चर्चा हुई तो वो यही बोलते हैं कि जितनी भी आपको परेशानी है तो क्या करो, या तो जाप करो या क्या करो, अनुष्ठान करो कोई। तो अभिषेक करना सबसे अच्छी पुण्यवर्धन क्रिया है ही, जाप करना, जो भी 24 तीर्थंकर भगवान हैं या जो भी, क्योंकि जैसे दवाई होती ना औषधि, आचार्य पूज्य पाद स्वामी ने लिखा है विद्या भेषज मंत्र तो ही हब नहीं, यानी विद्याएं भी काम करती हैं, औषधि भी काम करती है, मंत्र भी काम करते हो, जल भी काम करता है। पूज्यपाद स्वामी ने ऐसा लिखा है। तो शांतिनाथ भगवान 16वें तीर्थंकर हुए, धर्मनाथ भगवान तक तो धर्म का विच्छेद होता रहा और शांतिनाथ भगवान के समय से अनवरत रूप से अपना जैन धर्म चल रहा है। इसलिए शांतिनाथ भगवान की महिमा अपरंपार है। शांतिनाथ भगवान के समय से ही शांति धारा का प्रचलन बढ़ा। शांति विधान, जब भी कोई कार्य होता है तो शांति विधान करते। आचार्य ऋषि भी जब भी कोई विघ्न बाधा कहीं पे आती थी तो आचार्य ऋषि बोलते थे लगातार शांति विधान करते रहो। कई लोग ऐसे नियम लिए हैं कि हम 108, 1008 या अपने अपने संख्या के अनुसार इतने शांति विधान करेंगे। लोग परेशान तो हैं ही, हमारे पास तो प्रतिदिन लोग आते हैं, कोई ना कोई परेशानी है लोगों को। तो परेशानी हम दूर नहीं करेंगे, हम तो बता सकते हैं। भगवान के द्वारा ही सब परेशानियां दूर हो जाती हैं। कर्मों का उदय चलता है। पूर्व जन्म में, वर्तमान काल में हमने जो कर्म किए, चाहे वो सीता हुई हो, चाहे अंजना हुई हो, तो सब ने क्या कर्मों के फल भोगे। स्वयं किए जो कर्म, आप लोग सुनो, पहले से व्यवस्थित कर लो, क्योंकि बार बार बीच में फिर वो उधर बेंच लगा दो चारों साइड, अब कोई नहीं आए बाहर से। थोड़ा सा क्या होता है ना, बीच बीच में लोग आते, जगह कम है ना, तो इसलिए अपन को ऐसी प्रतिदिन भावना बांधना चाहिए कि जितने जीव मोक्ष गए हैं, मैं अत्यंत सौभाग्यशाली हूं जो आज का दिन मुझे आपकी भक्ति के लिए मिला है। इसलिए ऐसा नहीं सोचा करो, कई बार हम भी बोल देते हैं ये कार्यक्रम होगा, अब क्या स्थिति बन जाए तो नहीं हो पाता। कोई ऐसा नहीं मानना आप लोग कि साधु संत अतिथि रहते हैं, ना तो आने की तिथि ना, हाँ, इसलिए हम पहले ही बोल देते, जो भी कार्यक्रम होता है ना बोल तो देते हैं, लेकिन आगे का भरोसा कुछ भी नहीं रहता हमारा। ये तो आप लोग भी जानते हैं कि हमें पार्श प्रभु के चरणों तक पहुंचना है, सबको मालूम है, पूरी दुनिया में खबर है और पहले से चल रही है। इसलिए कब क्या होगा वो ना हमें मालूम ना आपको मालूम, इसलिए भावनाएं रखते अपन। तो आप लोग अच्छे से प्रत्येक महोत्सव, चाहे वो धर्मनाथ भगवान का मोक्ष कल्याणक महोत्सव हो, उस दिन
पूरे देश के लोग अपने हाथ में, विश्व में भी जहाँ जहाँ लोग रहते हैं तो अपने हाथ में एक श्रीफल ले जाएं, या वो छिला हुआ गोला रहता ना जो श्रीफल के अंदर निकलता है, तो वो चढ़ा सकते हैं। निर्वाण लाड़ू चढ़ाएं, प्रत्येक मोक्ष कल्याणक पर अपने घर से लाड़ू ला के चढ़ा सकते हैं। वरांग चरित्र में राजा वरांग घर से आता है शुद्ध वस्त्र पहन करके, ऐसा उल्लेख आता है, जैसा मैं बता रहा हूं थोड़ा बहुत फेरबदल हो जाता है। आज लोग क्या करते हैं, घर से तो आते हैं शुद्ध वस्त्र पहन के, लेकिन पैर में क्या पहने रहते हैं वो समझ जाएंगे आप लोग। वाहन से आते हैं तो देखो प्रतिदिन जो अपन अभिषेक करते हैं, आहार देते हैं, इसमें वो शुद्धि नहीं चलती है। अपन वाहन से आ रहे हैं, किसी ने स्पर्श कर लिया, बगल से कोई वाहन निकल गया, कोई दिख तो नहीं रहा आपको। बड़े शहरों में हम लोग आहार करने जाते तो हमसे पहले पहुंच जाते लोग, हमें समझ में आए काहे से आ गए ये लोग, लिफ्ट से आ जाते हो। तो महाराज जी को तुम तो ऊपर ले जा रहे हो, तो कम से कम अपन उतना ध्यान रखें अब उसमें क्या लगा क्या नहीं लगा। तो अपन अपने यहाँ पंचकल्याणक में मंत्र शुद्धि होती है, विधान में मंत्र शुद्धि, लेकिन प्रतिदिन अभिषेक में वो शुद्धि नहीं होती है। इसलिए अपन को शुद्धि विशुद्धि का ध्यान रखोगे तो प्रसिद्धि अपने आप मिलेगी। इसलिए अपन को कोई भी क्रियाएं करना है अच्छे ढंग से करना, अच्छी भावनाएं करो, पक्का विश्वास रखो तुम कि तुम्हारे रोग ठीक हो जाएंगे। तुम्हारा रोग कोई ठीक नहीं करेगा, तुम स्वयं डॉक्टर हो। तुम डॉक्टर को दिखाने जाते, वो दवाई देता है, हम भी दिखाते हैं, ऐसा नहीं, जितने साधु संत हैं वो भी डॉक्टरों को दिखाते हैं। जो जहां से यार वहीं बैठ जाए, वहीं, हाँ ठीक ठीक। तो इस प्रकार से साधु संत भी वैद्य को दिखाते, डॉक्टर को। इसलिए जैसे अपन वास्तु विशेषज्ञ से सलाह लेते हैं कि हमें ये मंदिर बनवाना है, तो जो जिस चीज का विशेषज्ञ होता है उससे सलाह इसलिए लेते हैं कि हमारा मंदिर अच्छा बने। इसलिए पूरे देश में, विश्व में आचार्य परम पूज्य आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के चरण स्थापित हो रहे हैं। कोई छोटे रूप में कर रहे हैं, कोई अच्छा छोटा सा मंदिर बना के अलग अलग रूप में लोग उसको विराजमान कर रहे हैं। ये तो आस्था का विषय है, जिसकी जितनी शक्ति, जैसे उपास करने की शक्ति रहती, कोई 10 उपास करता है, कोई 16 करता है, और भी ज्यादा करते, कोई की 1 की है, कोई की नहीं है तो एक आसन करता है। अपने जैन धर्म में लिखा है कि तो भावना तो अच्छी रखो, इसलिए हम हमेशा भावना तो अच्छी रखते हैं, अब कोई हो चाहे नहीं हो, ऐसा कुछ नियम थोड़ी है। आचार्य ऋषि की भी कितनी अच्छी अच्छी भावनाएं थी, लोगों ने उनकी पूरी भी की, कई लोगों ने नहीं भी की। वो कई साधुओं जो ब्रह्मचारियों से बोलते थे तुम व्रत ले लो, दीक्षा ले लो, कई ने ले भी ली, कई ने नहीं भी ली। तो ऐसा नहीं सोचा करो, साधु संत जैसे आप अपनी वस्तु दिखाते हैं, चौके में दिखाते महाराज जी ले लो, अब महाराज जी देखो आपके भोजन में से लेते, देखते जरूर हैं थाली। बिना बारा का उदाहरण याद आ गया मुझे कि उस दिन मैंने थाली देखी और कुछ अलग नहीं किया। अब दिल्ली का चौका था और उन्होंने सोचा आज तो खुश हो गए वो कि महाराज जी आज तो सब लेंगे, तो खुश हो गए और हमने सबको हाथ लगवा लिया, सबसे हाथ लगवा लिया और हमने एक बूंद जल लिया, बैठ गए। वो घबरा गया कि अंतराय हो गया। हमने कहा आज हमारा नियम था, उत्कृष्ट उन्नोदर था। तो साधु संत की साधना अलग होती है। आचार्य ऋषि भी जब विहार करते थे तो किसी को बताते नहीं थे। क्यों नहीं बताते थे? आपको मालूम है ना कि एक बार तो एक महाराज जी का विहार हुआ तो एक व्यक्ति गिर गया, बेहोश हो गया। तो साधु संत की चर्या, साधु संत ना तो किसी से बंधते हैं ना किसी को बांधते हैं। अब चूंकि चरण का संयोग है आज और भगवान का भी महामस्त का अभिषेक चल रहा है, मतलब होना है, तो इस प्रकार से चरण भी विराजमान होना। तो आचार्य ऋषि का एक संस्मरण मुझे याद आ गया, फिरोजाबाद की घटना थी, शायद 1975 की थी। और तब तो मेरा जन्म भी नहीं हुआ था। 75 में क्या हुआ, आचार्य ऋषि फिरोजाबाद में एक क्षेत्र पे ठहरे हुए थे, तो आचार्य ऋषि तो उधर लोग पहले की पुरानी व्यवस्थाएं, जब आचार्य ऋषि का कोई नाम तो जानता नहीं था, ना ज्यादा ऐसा चर्चित थे वो, उस समय लोगों ने वहीं रुक गए क्षेत्र पे। तो आचार्य ऋषि इधर चौके वोके नहीं लगेंगे, आप तो वहां चलो नगर में। आचार्य ऋषि ध्यान में बैठ गए, ऐसा सुना हुआ संस्मरण है ये। ध्यान में बैठ गए तो कई घंटे बैठ रहे, अब लोग घबरा जाते हैं साधु संत से जल्दी। अब क्या करें, तो उनने फिर यहां से हटके वहां चौका लगा लिया और आचार्य ऋषि उठे, 1-2 दिन बाद उठे और निकल गए। और पहले तो शायद ऐसा थोड़ा सा सुधार कर लेते, उसमें चौका नहीं लगाया था कैसा कुछ, और निकल गया आचार्य ऋषि।
इन लोगों ने यहाँ चौका लगा लिया, मतलब कि यहीं क्षेत्र पर व्यवस्था कर लेते हैं। और आचार्य जी उठे और वो चले गए, निकल के चले गए। और क्या हुआ, कोई प्रतिमाधारी थे, कोई श्रावक, उन्होंने अपने लिए भोजन शुद्ध बनाया था और पड़गान, मतलब आचार्य जी निकल गए, जब तक खबर पहुंच गई पड़गान कर लिया और आचार्य जी के आहार हो गया। ऐसे कई संस्मरण हैं ऐसे आचार्य जी के। तो ये अद्भुत चर्या है आचार्य जी की थी कि मतलब बता के नहीं करना पड़ता है कि भैया हम बिहार कर रहे हैं। तो ये तो आप लोग चाहते कि सुविधा, और आजकल तो सुविधा है, पहले ही आ जाता, सब खबर मिल जाती है। इसलिए आचार्य श्री ने हम लोगों को जो सिखाया है वो हमें पालन करना। देखो भले ही, सुनो एक मिनट, जम सकते तम की रही, मतलब जो कर सकते वो करें, जो नहीं कर सकते उसकी भावना करें। तो आपकी दान देने की क्षमता नहीं है, जबरदस्ती किसी से दान नहीं लेना, भावना रखो। पहले हम महावीर जयंती पर दिखते थे, जिस नगर में रहते थे तो लोग जाते थे, पूरे नगर में घूमते थे, वो चंदा उगाते थे, लोग देते नहीं थे, इतना ले लो इतना ले लो। एक जगह पंचकरण हुआ तो उन्होंने राशि फिक्स कर दी, कुछ लोगों ने दे दी, कुछ लोग। इसलिए मैं कहता हूं ना कि अच्छे से, जो भी यहाँ शांतिनाथ भगवान का जिस दिन मोक्ष कल्याणक महोत्सव हो उस दिन अच्छे से महामस्त्र का अभिषेक करो। और जब जैसे प्रसंग बने उस बारे में ज्यादा चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये जो अभिषेक करने से क्या होता है, अपना तो पुण्य बढ़ता है और अपना सौभाग्य भी बढ़ता है और हमारा भी सौभाग्य बढ़ता है। इसलिए हम देखो, हम तो इसलिए प्रेरणा देते हैं कि हम कहाँ चले जाएंगे, कब आएंगे, हमें खुद नहीं मालूम, इसलिए हमारा भी सौभाग्य, हमारी आंखें धन्य हो जाती हैं। तो इस प्रकार से आपका अनंत उपकार है। समस्त कृतम अकृतम जनालय विदेश क्षेत्र में जो है ना, उनको मैं यहीं से नमोस्तु करता हूं। ऐसी प्रतिदिन भावना करो। इसी प्रकार से ब्रह्मांड की दिव्य ऊर्जाएं, औषधि में शक्तियों के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं। अपन को क्या होता है ना, कोई काम करता है ना तो अपन क्या करते हैं, सोचते कि अरे हमें क्या करना है, ऐसा नहीं है। अपन को सबका, इसलिए अपन जो सम्मान करते हैं ना, भारतीय संस्कृति, ये सम्मान नहीं कहलाता, ये तो क्या है, उस व्यक्ति के कार्य का सम्मान है, उस व्यक्ति का सम्मान नहीं है। तो क्या होता है ना कि जिसने अच्छा कार्य किया है उसका सम्मान करने से वो भारतीय संस्कृति सुरक्षित रहती है। आज पूरे देश की स्थिति बहुत खराब है, चिंतनीय है, चाहे वो गौशाला हो, चाहे पाठशाला हो, चाहे मंदिर हो, उसमें जो भी काम करते हैं कोई उनको पूछता नहीं है। बाद में कई लोग आ जाते हैं श्रेय लेने के लिए। इसलिए अपन को सब व्यक्तियों को मिलके काम करना है। अब थोड़ी बहुत तो कमी सब में है, पूरा संसार है ना, नीम कैसा है, कड़वा है, लेकिन वो भी औषधि का काम कर, सांप का जहर रहता ना वो भी काम में आता है, उससे मृत्यु भी हो जाती है और आदमी की चिकित्सा भी होती है। तो इसलिए कोई बुरी चीज नहीं होती है, कोई बुरा व्यक्ति भी है, उसमें कुछ तो अच्छे गुण होते हैं। इसलिए दूसरे को बुरा कहने वाला है तो तय है कि वह खुद बुरा है। तो देखो सबके अंदर अच्छाई भी है और कमियां हैं। अगर अपन ये देखेंगे ये ऐसे हैं तो बस अंजन चोर को भी निरंजन बना दिया। जैन धर्म कितना उत्कृष्ट है। इसलिए अपन किसी को ऐसा नहीं बोलो कि ये खराब है। आजकल क्या होता है ना, कोई भी व्यक्ति को या तो हाईलाइट कर दिया जाता, बहुत ज्यादा कम गुण हो तो भी, एक बोलते हैं दो कर्म होते हैं ना, नाम कर्म होते हैं ना, एक होते यश कीर्ति, कोई व्यक्ति थोड़ा सा काम करता है उसकी प्रसिद्धि पूरे में फैल जाती है, और एक होता है अयश कीर्ति, मतलब थोड़ा सा कुछ उसने ऐसा किया तो उसका भी अयश फैल जाता है। इसीलिए अपन को सावधानी से भगवान की भक्ति में लगना है। आपको तो मालूम है कि क्या स्थितियां चल रही हैं, इसलिए हम तो माध्यस्थ भाव से काम करते हैं। माध्यस्थ भावो विपरीत वृत्तो, किसी के बारे में ना तो अपन राग करो, कोई अच्छा थोड़ा बहुत तो अपने अंदर है वो कि भैया हो जाता है वो, लेकिन द्वेष भी नहीं। यही तो सबसे बड़ी कठिन साधना है कि आचार्य श्री के पास एक व्यक्ति ऐसा था कि वो क्या करता था, अच्छा काम करता था, मैं नाम तो नहीं ले रहा हूं उस व्यक्ति का, ना बताऊंगा, तो वो बहुत ज्यादा समय लेता था आचार्य जी से। तो हम लोग सोचते थे ब्रह्मचारी अवस्था में ये आचार्य जी का समय ले जाता है, लेकिन बाद में उसने इतना अच्छा काम किया, वो चर्चा में आया, क्योंकि उसने जो सुप्रीम कोर्ट से कुछ काम हुआ था। अब हम संकेत में तो बता देते, पूरा नाम तो नहीं बताएंगे। तो इसलिए ऐसा नहीं सोचो कि आचार्य ऋषि के पास कोई व्यक्ति था तो वो बुरा ही बुरा था। आचार्य ऋषि को परख थी, आचार्य ऋषि के पास बहुत सारी विद्याएं थी जो हमें मालूम है। उन विद्याओं के माध्यम से आचार्य ऋषि को सब ज्ञात हो जाता था। कोई व्यक्ति आता था, उसका काम होगा कि नहीं होगा। आचार्य ऋषि इतने अच्छे साधक थे कि उनकी जो चर्या के माध्यम से सब हो जाता था।
इसीलिए शास्त्रों में लिखा है, व्याकरण में भी लिखा है कि यदि लोकोपचार गृहण सिद्धि, यदि कोई व्याकरण से सिद्ध नहीं हो रहा है कोई वाक्य शब्द अक्षर श्लोक आदि, तो उसमें लिखा है लोक से ग्रहण करना चाहिए। जैसे आप लोग चौके में नहीं बोल देते महाराज जी शुद्ध है, हम यहां से लाए थे, अभी तो और रखा है, हम लोग सब समझ जाते हैं लेकिन भाव शुद्धि मान लेते हैं। इसी प्रकार से लोग हमारे पास भी आते हैं, कुछ भी बोल जाते हैं, बाद में कुछ भी परिवर्तन हो जाता है, कुछ भी तो वो अपने स्वार्थवश कुछ भी बोल जाते हैं। इसलिए एक मूर्त में लिखा है कि गुरु आज्ञा है ना, तो फिर कुछ मूर्त की देखने की आवश्यकता नहीं, पंचकलाक तक कर लेते वो लोग, प्रतिष्ठाचार है गुरु आज्ञा बस। कई लोग बोलते गुरु का उदय नहीं है, मैं नहीं कह रहा हूं उसका, मैं समर्थन विरोध नहीं कर रहा हूं, ऐसा लिखा है मूर्त में कि अगर गुरु की आज्ञा है ना, तो इसलिए कभी कभी मूर्त रहता भी है और नहीं भी रहता तो भी ऐसे कार्य हो जाते हैं। वैसे तो अभिषेक आदि में कोई मूर्त देखने की आवश्यकता नहीं होती, प्रतिष्ठा होती ना, वेदी प्रतिष्ठा, पंचकल्याणक महोत्सव और वेदी शिलान्यास आदि जो होते, ये मुहूर्त से इसलिए होते हैं कि इनके लिए लिखा है। अभिषेक कभी भी कर सकते हैं, विधान कभी भी कर सकते हैं, पूजन प्रतिदिन करते तो मुहूर्त से करते क्या, तो ऐसे अनुष्ठान, इसलिए सब बाधाएं आपकी दूर होंगी। भगवान के अलावा, देव शास्त्रगुरु नव देवताओं के अलावा कोई आपकी बाधा दूर नहीं करेगा। हमने बहुत सारे ग्रंथों का स्वाध्याय किया, पढ़ा है, उसके बाद यही आशय निकाला कि सबसे अच्छी प्रक्रिया अभिषेक है। आज युवाओं को मोबाइल के चक्कर में, अभी हम सुनते रहते ना, लोग बताते महाराज जी आदमी हर चीज छोड़ सकता, भोजन छोड़ सकता, मोबाइल नहीं छोड़ सकता, और बाहर बच्चे पढ़ रहे हैं। एक घटना सुनने में आई, किसी ने बोला भी था, देखो हम सब सुना देते प्रसंग बस, क्योंकि वो आपको मालूम हुआ कोई घटना घटी एक, कि एक लड़की थी, बस अब ज्यादा हम नहीं बताएंगे उसके बारे में, तो क्या हुआ क्या नहीं हुआ, तो ये स्थिति है संस्कार विहीन, तो अपन अच्छे संस्कार नहीं देंगे। मैं इंदौर में सुबह सुबह जा रहा था, एक लड़की थी, छोटी सी थी और स्मोकिंग कर रही थी। मैंने देख के मैंने अन्य जगह ऐसा तो देखा होगा चित्र वगैरह में, चलचित्र में, लेकिन साक्षात पहली बार देखा तो मैं दंग रह गया। लड़कों को तो देखा है, पुरुषों को तो रास्ते में देखते रहते ना सब, लेकिन स्थितियां बहुत बिगड़ रही, मतलब आजकल लड़कियां भी बहुत बिगड़ रही हैं। इसलिए अपन बच्चों को पढ़ा रहे हैं, इतना पैसा खर्च कर रहे हैं, अपन देखें बस कुछ मिनट की बात कह के, तो बस इसलिए मेरे हृदय सम्राट आचार्य श्री का अनंत उपकार है, उन्होंने मुझे भक्ति के योग बनाकर मुझ में अद्भुत साहस, धैर्य व संयम को संस्कारित किया। तो इस प्रकार से इसलिए मेरे जीवन की हर एक आती जाती श्वास आपको समर्पित है। हे मेरे सर्वस्व, आपके प्रति भक्ति की जो अविरल धारा मेरे अंतस्थल में बह रही है, मैं उसमें सदा अवगाहत रहूं, परतत्व का विचार तनिक भी मुझ में प्रवेश न करें, ऐसी कृपा आप ही मुझ पर कर दीजिए। हे अंतर्यामी, आप मेरी आत्मा के असंख्य प्रदेशों में सदैव विराजमान रहें। तो थोड़ी सी बात और कह के पूर्ण कर लेंगे कि मेरे हृदय रूपी मंदिर में आपके श्री चरण सदा विराजमान है। क्या बोलते, तेरे चरण हो हृदय में मेरे, है ना। तो भगवान हो, गुरु हो, इनको अपन हृदय में रखें। ये तो अपन एक व्यवस्था है कि अपन आचार्य जी के चरण वेदी बना करके स्थापित कर देते हैं, वो सबको मालूम है, क्योंकि हम प्रतिदिन बता रहे हैं, इसलिए हम बुक का विषय रिपीट नहीं करते हैं। थोड़ा बहुत बताना जरूर तो नए स्थान होते, लेकिन सबको मालूम है कि आचार्य ऋषि के चरणों की क्या महिमा है, अतिशय क्या है, पूर्व में बता दिया, क्योंकि हमारी पाठ बाई पाठ चलते हैं। श्रुत पंचमी की महिमा हमने पहले ही बता दी, हमें मालूम था कि श्रुत पंचमी आएगी तो क्या होगा क्या नहीं होगा मालूम नहीं, कौन से भगवान का कल्याणक कब होगा। हम तो प्रतिदिन कल्याणक मना लेते, प्रतिदिन श्रुत पंचमी मना लेते, क्योंकि शुद्ध देवता जयवंतो श्रुत पंचमी हृदय के माध्यम से मनाई जाती है। साधु संत का तो कोई भरोसा रहता ही नहीं है ना, इसलिए आप लोग जो भी महोत्सव मनाएं बड़े ढंग से अच्छे से मनाएं। साधु संत तो अतिथि हैं ना, जिनकी आने की तिथि, क्योंकि आचार्य श्री ने फिरोजाबाद में प्रवचन होता था रोज, पहले का जो भी सिस्टम चलता हो बोर्ड पर लिख दिया किसी ने कि आज अतिथि विषय पर प्रवचन होगा। आचार्य श्री हो सकता पहले बता देते होंगे, थोड़ा सा हिंट कर देते होंगे, तो ये जैसा भी जो चलता हो। तो अब आचार्य श्री का बिहार हो गया, तो लोगों ने कहा आचार्य जी आपने कहा था कि अतिथि विषय पर प्रवचन होगा, तो कहने लगे यही तो अतिथि की परिभाषा है ना, जिनकी आने की तिथि ना जिनकी जाने की तिथि। तो आचार्य जी के हर कार्य, तो इस प्रकार से हे प्रभु यहां कोई और नहीं, सिर्फ मैं और आप, बस आपकी भक्ति में डूबा रहूं, एक पल भी आपसे विलग ना हो,
मैंने जब से भावों से आपको स्पर्श किया, बस यही चाहा कि आप मेरी विशुद्ध चित्त सैया पर एक बार बस जाएं। अपन जो स्थापना करते ना, ठोने में स्थापना इसलिए करते हैं कि भगवान दूर हैं। अब भगवान को हम अपने हृदय में कैसे विराजमान करें, तो इस सिंहासन रख देते हैं। भगवान आप इस कमलासन पर, है ना, ठोना जो बनाते ना, वो हमें तो नया ठोना बनना चाहिए, कमलासन जैसा हृदय रूपी कमल पर आप भगवान को अच्छा नए तरीके से ठोना होना चाहिए। और आप लोग जो पुरानी डिजाइन वाले चल रहे हैं ना, देखो मुझे याद आ गया, तो अच्छा ठोना होना चाहिए उसमें, जैसे भगवान का कमल होता ना, वैसा बनाओ उसको, ठोने को कमल। देखो अभी मैं इसके पहले मैंने कभी नहीं बोला, ये पहली बार बोल रहा हूं मैं। अब कैसा बनाओ, कमल वाला ठोना, ऐसा कि भगवान ये सिंहासन है, मैं आपको इस कमलासन पर ही विराजमान करूंगा। ठोना ही जैसा रहेगा, वो कमलासन के आकार का रहेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से एक बार बस वास करो, जहां ना कोई साज हो ना कोई आवाज हो, शांत समुद्र केवल ओमकार नाद हो, बस उसी में लीन हो और अपने आप को पा जाऊं। इस प्रकार से समय आगे हो रहा है, आगे सेकंड पार्ट में फिर आगे चर्चा करेंगे। तो इस प्रकार से आचार्य ऋषि के, जैसे ये देखो संबे शिखर गिरनार जी के चित्र दिख रहे हैं ना, ऐसे ही चित्र आचार्य ऋषि के भी जहां जहां पूरे देश भर में आचार्य ऋषि के चरण स्थापित हो रहे हैं, जहां अनुकूलता हो जिनकी, तो ऐसे आचार्य ऋषि के मंदिर बनाएं और हजारों साल तक उनकी यश कीर्ति गौरव गाथा वो चित्र गाते रहें। क्योंकि आप तो बोलते हो, आपकी बोलती बंद हो जाएगी, क्योंकि आप कितना बोल पाओगे, लेकिन ये चित्र बोलेंगे हजारों साल तक, यश कीर्ति चित्र गाते रहेंगे। जैसे स्वर्ण पे, ताम्र पत्र पे ग्रंथ उत्कीर्ण कराते हैं, मार्बल पे ये चित्र बनाते हैं, तो ये दिगंबर जैन धर्म की गाथा वो चित्र गाते रहेंगे। उसके बारे में गुरु मंदिर, ऐसा छोटा सा भले ही चरण का स्थान हो, छोटा सा गुरु मंदिर बने और उसमें आचार्य ऋषि के चित्र लगे रहें, और सभी जो भी यहाँ से निकले वो देखते रहें। उसकी अभी मैं सिर्फ संकेत रूप में मैंने बताया है, पूरे देश के लिए मैं बता रहा हूँ, क्योंकि मैं एक व्यक्ति को नहीं बताता हूँ, सबको बताता हूँ। इसलिए मेरी भावना तो यही रहती है, देवसास गुरु नवदेवताओं के प्रति आपका समर्पण रहे, और ऐसे ही जिन शासन की प्रभावना होती रहे, और मैं भी अंतिम श्वास तक अपने देवसास गुरु नवदेवताओं को नहीं भूलूं। अंतिम श्वास में मेरे पंच नमस्कार मंत्र बस मेरे कंठ से अवरुद्ध निकलता रहे, कंठ से निकलता रहे पंच परमेष्ठी का नाम और णमोकार मंत्र। इन्हीं भावनाओं के साथ परम पूज्याचार्य भगवान गुरुदेव शिक्षण विद्यासागर जी महामृराज की, परम पूज्याचार्य श्री समय सागर जी महामृराज की। इसे अड़ जाओ। पूज्य श्री